दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने की। और आपको पता है कि कमोडिटीज में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो क्रूड ऑयल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे और अब इनका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों जो क्रूड ऑयल है इसके प्राइस पूरी तरह डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर। और आपको पता है कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल ही रहे हैं, पूरे दुनिया में युद्ध जैसा माहौल है और डिमांड एंड सप्लाई भी क्रूड ऑयल की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हॉर्मुज को अभी ब्लॉक किया गया है, तो इंडिया में भी अभी क्रूड ऑयल की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि अगर युद्ध और चलता है तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेंगी। अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो एज अ ट्रेडर हम बेनिफिट ले सकते हैं इसमें ट्रेड करके। लेकिन दोस्तों इसमें ट्रेड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल, और इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दो प्लेटफॉर्म को कंपेयर करेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी अब नए तरीके से क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकता है, वो भी कम फंड में बिना किसी रुकावट के। तो वो बेनिफिट आपको कहाँ पर मिलेगा? देखो दोस्तों, हम बात करें अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है दोस्तों कि आप MCX मतलब कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये सेपरेट एक्सचेंज है कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए। और कमोडिटी केवल इतनी ही नहीं होती हैं, काफ़ी सारी तरीके की कमोडिटीज होती हैं जिन्हें एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल में डिवाइड किया गया है। तो ये सेपरेट कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए है। वहीं दोस्तों ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए है। तो अभी डिमांड को देखते हुए CoinDCX ने कमोडिटीज के ही क्रिप्टो कॉइन्स बना दिए हैं। तो आप अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरह ही कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोनों में से कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए या फिर क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको क्या चूज करना चाहिए? तो इसके लिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। रिस्क भी बताऊंगा, एडवांटेज भी बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता है कि वीडियो को लाइक भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को लाइक बाद में करना, सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि जब आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो ही लाइक करना। तो देखो दोस्तों, अगर हम मार्केट टाइमिंग की बात करें तो जो कमोडिटी मार्केट है ना, अगर आप MCX पर ट्रेड करेंगे कमोडिटी को, तो यह मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। सुबह 9 बजे ओपन होता है, रात को 11:30 बजे, एंड कभी कभी इसकी टाइमिंग बढ़ भी जाती है तो 11:55 तक ये मार्केट क्लोज होता है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें CoinDCX की, तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 7 दिन और 24 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हैं, नॉन स्टॉप ट्रेडिंग होगी। तो यहाँ पर वीकेंड का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि जब आप फ्री होते हो संडे को या फिर सैटरडे को, तो ये मार्केट क्लोज रहेगा, ये मार्केट ओपन है। और कभी कभी इधर मार्केट क्लोज होता है तो हमें अपना ट्रेड भी क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं मंडे तक 2 दिन का गैप है तो मार्केट कहाँ से कहाँ न्यूज़ के अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है। तो हमें अपना ट्रेड क्लोज करना होता है, लेकिन हम कहीं यहाँ पर कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों फंड रिक्वायरमेंट की, तो अगर हम कमोडिटी ट्रेडिंग करेंगे MCX पर, तो यहाँ पर हमें कम से कम 1 लाख रुपए का फंड चाहिए। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम एक लॉट भी बाई करें तो 1 लाख से प्लस चाहिए। अगर आप CoinDCX पर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप लगभग 100 रुपए से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज कितना मिलता है? 30 गुना मिलता है। तो आप यहाँ पर बड़ा ट्रेड ले सकते हैं कम कैपिटल से। फॉर एग्जांपल आपके पास केवल 100 रुपए है और आपके पास ऑप्शन है आप 5x का लेवरेज लीजिए, 30x का आप मैक्सिमम ले सकते हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल आपने मैक्सिमम लेवरेज लिया 30x का ही, तो आपका 100 रुपए 30 गुना हो जाएगा। लेवरेज का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेड होगा ना दोस्तों, वो 3000 रुपए का होगा। तो अब आपका ट्रेड साइज 3000 का हो गया है, तो आपको लॉस होगा 3000 पर होगा एंड आपको प्रॉफिट होगा तो वो भी 3000 रुपए पर होगा। तो अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो लेवरेज आपके लिए अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो लेवरेज की वजह से आपका ट्रेड क्लोज भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल इसमें 100 रुपये फंड यूज हुआ है। और मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे गया तो आपका जो ओरिजिनल पैसा है ना 100 रुपये, उसका लॉस तुरंत हो जाएगा। जैसे ही आपके 100 रुपये का लॉस होगा, ब्रोकर बोलेगा कि ये 30 गुना तो हमने आपको उधार दिया था, इसका लॉस नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है। तो लेवरेज का कम से कम यूज करें। अब इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी है। अगर हम एक्सपायरी एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन की बात करें, तो जब आप MCX पर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर एक्सपायरी होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो MCX पर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी है अप्रैल, मई एंड जून की। और वहीं जब हम CoinDCX पर ट्रेडिंग करेंगे तो इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। हमें यहाँ से लेवरेज सेलेक्ट करना है, लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है, मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें कितना कैपिटल लगाना है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर हम जब तक चाहें अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, हमें एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम नहीं चाहते तब तक।
अब दोस्तों कंक्लूजन कि आपको दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए। एक बात दोस्तों यहाँ पर ये भी आती है कि दोनों में से ट्रस्टेड कौन सा है। तो देखो ट्रस्टेड अगर हम MCX की बात करें तो यह सेबी और RBI से रेगुलेटेड है, और अगर हम CoinDCX की बात करें तो यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मतलब कि FIU से रजिस्टर्ड है। तो दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो ट्रस्टेड मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही हैं। बाकी अगर आपके पास अधिक लेवरेज, अधिक कैपिटल है, ठीक है, आप लेवरेज वगैरह नहीं लेना चाहते, आप जो एक्सपायरी वगैरह है मतलब कि ट्रेडिशनल तरीके से ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, MCX पर जा सकते हैं, लेकिन अधिक कैपिटल चाहिए तो ये उन लोगों के लिए रिस्की हो जाएगा जो लोग बिगिनर हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप CoinDCX पर आते हैं तो एक तो ये मार्केट हमेशा ओपन रहता है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको लेवरेज मिलता है तो आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ही यूज हो रहा है। तो अगर आपको लॉस होता भी है तो स्मॉल अमाउंट पर होगा, बल्कि यहाँ पर आपको ज़्यादा पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लेवरेज आपको कम से कम लेकर ट्रेडिंग करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सीखने के हिसाब से ही पहले ट्रेडिंग शुरू करनी है। बाकी दोस्तों अब मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। तो डेमो ट्रेडिंग अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और अगर आपको CoinDCX में अपना अकाउंट बनाना हो तो इसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो ट्रेड करने के लिए आपको CoinDCX में लॉगिन करना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल लाइव ऑन फ्यूचर्स, मतलब कि अभी क्रूड ऑयल यहाँ पर नया आया है, और गोल्ड सिल्वर ये CoinDCX पर पहले से थे। और यहाँ पर देखो ऑयल एंड गैस करके एक सेक्शन है, इसमें अभी क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये 3 नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो वो एनर्जी सेक्टर में हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आपको गोल्ड वगैरह में ट्रेड करना है तो ये XAU एंड इधर ये XAG ये गोल्ड एंड सिल्वर है, तो आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो देखो हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम CL क्रूड ऑयल का शॉर्ट नाम है CL, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसका चार्ट देखेंगे तो देखो इसका प्राइस अभी बढ़ ही रहा है, एकदम से बढ़ा है एंड कुछ साइडवेज गया है और अब ये फिर ऊपर जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो हम इधर ट्रेड पर क्लिक करेंगे। हम इधर लेवरेज सेलेक्ट करेंगे तो 6x का या फिर कम से कम लेवरेज लें तो बेटर होगा। चलो मैं 8x का ले लेता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसका प्राइस नीचे गिरेगा तो शॉर्ट करेंगे, ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा तो हम इसको लॉन्ग करेंगे, और यहाँ से हम इसमें लिमिट प्राइस अपना लगा सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसको मार्केट प्राइस पर ही बाई करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं डाल सकता हूँ, तो देखो ये बता रहा है कि कम से कम आपको 82.96 रुपये चाहिए ट्रेड करने के लिए, INR आगे लिखा हुआ है। चलो मैं इसमें 100 रुपये डाल देता हूँ। तो देखो 100 रुपये से हम कितनी क्वांटिटी बाई कर पा रहे हैं तो वो नीचे लिखा हुआ है। चलिए मैं इसमें 1000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। अभी हमें पे करना पड़ रहा है 995 रुपये। हमने 1000 भले ही डाला है लेकिन क्वांटिटी से एवरेज हुआ है तो ये 995 रुपये है। अब हम इसे खरीदना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा बाई लॉन्ग पर क्लिक करना है, और देखो यहाँ पर हमारा पोजीशन ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो लिक्विडेशन प्राइस लिखा हुआ है, कितना है 99.98। तो अगर इसका प्राइस अभी चल रहा है 112 रुपये एंड 33 USDT है, रुपये नहीं है। लेकिन इसका प्राइस अगर गिर कर 99 रुपये एंड 98 पैसे पर आता है तो इसमें जो मेरा 990 रुपये लगा हुआ है वो लॉस हो जाएगा। तो फिर इस ट्रेड, ये वाला ट्रेड हमारा लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिकली हमें CoinDCX ट्रेड से बाहर कर देगा। तो अभी ये पोजीशन हमारी लाइव चल रही है। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं या फिर हम इसमें और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। अब इसमें चार्जेस कितने लगे हैं तो देखो इसमें परसेंटेज में चार्जेस लगती हैं, तो जितना बड़ा आपका ऑर्डर उतने ही ज़्यादा आपके चार्जेस लगेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करें तो देखो इसमें जो फीस है ना वो 4 रुपये एंड 68 पैसे लगी हुई है। ये जो हमारी ट्रेड ओपन हुई है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस आपको यहाँ पर दिखेंगे और यहाँ पर आप अपने पूरे ट्रेड का एनालिसिस देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में या फिर किसी भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करना CoinDCX के थ्रू बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अब आप बताओ आप कमोडिटी ट्रेडिंग कहाँ पर करना चाहोगे, CoinDCX पर या फिर MCX पर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।